हेलो दोस्तों। आज दूसरा तीसरा क्लास है, ये पॉलिटी का तीसरा क्लास है ये, जिसमें हम लेकर के आए हैं। तो इससे पहले लाए थे पॉलिटी का जो इंडेक्स होता है वो लेकर आए थे, और दूसरा लेके आए थे पॉलिटी का जो संविधान का भाग होता है उसको लेके आए थे, और तीसरा भी लेके आए हैं क्या, संविधान के अनुसूची। अनुसूची ठीक है, क्या है तो अनुसूची। इसको आइए देखते हैं बारी बारी से, लिख करके हम लाए हैं ताकि आपका समय बचे और जल्दी जल्दी याद करें। बस मेन मकसद होना चाहिए कि याद जल्दी जल्दी याद करना, ठीक है। तो सबसे पहला अनुसूची जो है देखते हैं। सबसे पहला अनुसूची जो है, सबसे प्रथम अनुसूची में दिया गया संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है। हम ये बात कल भी बताए थे आपको कि अनुसूची हो या पहला अनुसूची हो या पहला अनुच्छेद हो या पहला भाग हो, लगभग सभी में एक ही चीज दिया हुआ है। क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख दिया गया है, ठीक है। जिसमें कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। क्या चीज है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया, ठीक है। यहाँ पे दिया गया द्वितीय अनुच्छेद अनुसूची, ठीक है। क्या है? द्वितीय अनुसूची में क्या है? तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ता। वेतन भत्ता इसको याद रखेंगे कैसे? तो वेतन दो, जैसे हम लोग नागरिकता याद किए थे, नागरिकता दो, मेरा हक है नागरिकता दो, हमको नागरिकता दो। उसी तरह से काम करेंगे दोस्तों, तो वेतन मांगेंगे कि वेतन दो। क्या चीज? तो वेतन दो हमको, ठीक है। तो दो में क्या है? अनुसूची दो में क्या है? तो वेतन है। क्या है? वेतन दो, यानी कि विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन। लगभग में इसमें सबके परिवार जितना भी है पदाधिकारी सरकारी, इसमें जिसको मतलब कि संवैधानिक पदाधिकारी बोल सकते हैं उसको, सबका वेतन इसी में है, ठीक है। सारा का वेतन इसी में है। तृतीय अनुसूची में क्या है? तो शपथ लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? तो शपथ लेंगे। तीन में क्या लेंगे? शपथ लेंगे। जैसे कि इसमें अपवाद दिया हुआ है, क्या चीज? तो राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का और राज्यपाल का, इन तीनों का जो शपथ है इसमें नहीं दिया गया है। इसको लिए अलग से संविधान आर्टिकल बनाया गया है, जो कि आर्टिकल जो है 60 में शपथ राष्ट्रपति का शपथ है, और 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति का शपथ है, और 159 में क्या है? तो राज्यपाल का शपथ है। इन तीनों को जो है शपथ जो है इसके अपवाद होता है। तृतीय अनुसूची में लगभग में सबका शपथ है, लेकिन इन तीनों का जो है विशेष प्रधानमंत्री होते हैं, तो इनका अलग से शपथ कर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा के सीटों का बंटवारा दिया गया है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा जो है उसके बारे में अनुसूची 4 में दिया गया। अनुसूची 4 में दिया गया राज्यसभा के सीटों का बंटवारा दिया गया, ठीक है। वही पांचवी अनुसूची में क्या है? तो SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया गया है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र मतलब प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया गया, ठीक है। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। छठी अनुसूची में क्या है? इसमें केवल 4 राज्य। इसमें क्या है? केवल 4 राज्य, ठीक है। इसमें जो है इसमें बताया गया था SC ST का मतलब पूरे संपूर्ण देश में जितने भी SC ST हैं, संपूर्ण देश में जो है SC ST का प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में बताया गया है। लेकिन अनुसूची जब 6 पढ़ते हैं, 6 वाला पढ़ते हैं, तो इसमें केवल जो है 4 को दिया गया है। केवल केवल 4 राज्यों का जो है जनजाति क्षेत्र का दिया गया। केवल 4 राज्यों का जो है जनजाति क्षेत्र दिया गया है, जिसका जिसका दो ट्रिक है जिसमें से आप कोई भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे एक है कि मातम, मातम कोई भी शौक हो जाता है तो मातम हो जाता है। मातम लिखे हैं ट्रिक इंग्लिश में MATM, मातम। एम से हो जाएगा मेघालय। ये जो एक केवल 4 राज्यों का जनजातीय क्षेत्र के बारे में बात करता है, तो उसमें कौन कौन आता है? तो मेघालय। एम से क्या हो जाएगा? तो मेघालय। और ए से हो जाएगा क्या? तो असम। एम से हो जाएगा मेघालय, ए से हो जाएगा असम, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा। टी से हो जाएगा त्रिपुरा, ठीक है। और फिर एक एम से हो जाएगा क्या? तो मिजोरम। क्या हो जाएगा? तो मिजोरम हो जाएगा। तो एक ट्रिक ये वाला है। और सेकेंड ट्रिक यहाँ पर देखिए लिखे हैं। सेकेंड ट्रिक है कि बिना मनी का ATM का स्क्वायर, ठीक है। मतलब कि लोग समझ लेंगे जैसे दुद्दू को एम लिखा हुआ है, दुद्दू को एम लिखा हुआ है, जैसे भूल जाए कभी तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो हो सकता है मिजोरम मार दे या मेघालय मार दे। मिजोरम मेघालय छोड़ के हो सकता है मणिपुर मार दे, कोई ठिकाना है, मणिपुर में गलती हो जाएगा ना। इसलिए बिना मनी का मतलब कि ATM का स्क्वायर तो है, जैसे कि असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है। असम है, मेघालय है, मिजोरम और त्रिपुरा है।
लेकिन बिना मनी का, मनी नहीं रहना चाहिए, बिना मनी का, ठीक है, बिना मनी का एटीएम का स्क्वायर, ठीक है, ये भी ट्रिक लग सकते हैं। ज्यादा कारगर आपको हमको लगता है यही लगेगा, क्योंकि बिना मनी का एटीएम स्क्वायर है। तो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, इसमें मनी नहीं आएगा। मणिपुर वो है ना, मणिपुर नहीं आएगा, ठीक है, ये हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिना मनी का एटीएम स्क्वायर, इसमें केवल 4 राज्यों का, कौन सा, छठी अनुसूची में क्या है, केवल 4 राज्यों का। और 5वीं अनुसूची में जो है SC ST का, यानी कि संपूर्ण भारत का, संपूर्ण संपूर्ण भारत का SC ST के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया गया है। सेम चीज दोनों है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिर्फ केवल 4 राज्यों का दिया गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संपूर्ण भारत के बारे में दिया गया है, ठीक है। छठी अनुसूची हो गया है। इस 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा दिया गया है, ठीक है, जिसमें जिसमें कि इनको 7वीं अनुसूची को 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। कौन तो संघ सूची, इसमें केवल जो है, केवल केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, मतलब संघ सूची में राज्य सरकार कानून नहीं बना सकते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल दिए हैं, 2-3 को दिए हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, सीमा हो गया, विदेशी मामला हो गया, सेना हो गया, ETC। ये सब मामला जो है संघ सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जो कि 7वीं अनुसूची के अंदर दिया गया है। संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट सूची, ठीक है। इसमें संघ सूची में केवल क्या है, केंद्र सरकार ही कानून बना सकते हैं। जैसे बैंकिंग को लेकर कानून बनाएगा कौन, तो केंद्र सरकार बनाएगा। बीमा को लेकर कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा, तो संघ सरकार बनाएगा। विदेशी के रूप में, विदेशी मामलों के बारे में बनाएगा कानून, तो संघ सरकार बनाएगा। कोई सेना के बारे में बनाना, सेना दोस्त देखें, जैसे आर्मी, इंडियन आर्मी लिखाता है, कैसे लिखाता है सेना में, तो इंडियन आर्मी, मतलब कि मतलब भारत सरकार के अंदर आता है। और जैसे हम लोग का पुलिस हो गया है, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, हरियाणा पुलिस, ये सब पुलिस आता है किसमें, तो राज्य सूची में आएगा, ठीक है। पुलिस जितना भी है राज्य सूची में आएगा, सेना नहीं आएगा। सेना जो रहता है इंडियन आर्मी को लेकर आता है, सीधा सीधा हमारे भारत को प्रेजेंट करता है, ठीक है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची क्या है, समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसको याद करने के लिए वो गाना है कि समीप आता है किसी, आस्ते आस्ते, आस्ते आस्ते मतलब धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तो वही होता है कि ऑस्ट्रेलिया। तो आस्ते आस्ते, समीप मतलब समवर्ती, सम हो गए तभी ना समवर्ती होगा, ठीक है। आस्ते आस्ते आएगा हमारे पास, सम के साथ आएगा, हमारे साथ आएगा, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसमें जो है केंद्र एवं राज्य जो है सरकार दोनों कानून बनाएगा, ठीक है, दोनों मिलकर कानून बनाएगा। जिसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव, इसमें दोनों कानून बनाएगा। लेकिन अगर ज्यादा प्रभावी अगर कानून रहेगा केंद्र सरकार का, तो उसी का कानून लागू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ज्यादा प्रभावी इसका कानून रहेगा, तो उसमें केंद्र सरकार का कानून लागू हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाता है क्या, तो राज्य सूची। राज्य सूची में केवल राज्य सरकार जो है कानून बनाएगा, लेकिन आपातकाल जब लगेगा, तो उसमें जो है आपातकाल लगने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, ठीक है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। इसलिए राज्य सूची में केवल राज्य सरकार ही बनाएगा। जैसे कि पुलिस है, तो पुलिस तो बिहार पुलिस है, झारखंड पुलिस है, तो उस सब में जैसे सब इसका एग्जाम्पल अगर लिखा जाए तो पुलिस आ जाएगा, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस सब आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपातकाल लगा हो, आपातकाल जो है उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, ठीक है। राज्य सूची में जो पहले से 66 विषय था और वर्तमान में भी 61 विषय है, ठीक है। अवशिष्ट सूची में जो है, अवशिष्ट सूची लिया गया है कहाँ से, कनाडा से। कहाँ से लिया गया, तो कनाडा से लिया गया है। इसमें जो तीनों सूचियों के अलावा बच जाने पर, इन तीनों में सूची जो बच जाता है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची में, तीनों में सूची में जो बच गया वो लिखाएगा कहाँ, तो अवशिष्ट सूची में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा, ये तीनों लिखाएगा अवशिष्ट सूची में। जैसे कि कंप्यूटर नया नया लाए थे जब राजेंद्र प्रसाद, तो उनका काफी विरोध हुआ था। कंप्यूटर हो गया, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, इत्यादि, ये सब हो गया है, ठीक है। अब आ गई अनुसूची 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा दिया है। भाषा तो कितने हैं, तो 22 भाषा के बारे में दिया गया है, 8वीं अनुसूची को दिया गया, ठीक है। भाषा के बारे में दिया गया 8वीं अनुसूची में, जो है भाषा के बारे में दिया गया, 22 भाषा है। तो 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, तो सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन 1967 हुआ था, तो सिंधी को जोड़ा गया था।
वहीं 71वां संविधान संशोधन 1992 को जोड़ा गया था, तो नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी को जोड़ा गया था। 91वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें जोड़ा गया 3 भाषा को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी एवं कोंकणी। वहीं 92वां संविधान संशोधन 2003 में जब हुआ था तो बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 में जब हुआ था तो उसमें जोड़ा गया था बोडो, डोंगरी, मैथिली एवं संथाली को जोड़ा गया था। इतना तो आपको याद होना चाहिए अब। ठीक है, 10वीं अनुसूची 10वीं अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार है, जो कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था वो 9वीं अनुसूची जो था उसमें भूमि सुधार के बारे में दिया गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची जो है दल बदल दिया है। 10वीं अनुसूची में क्या है, तो दल बदल के बारे में दिया गया है। पहले लोग बहुत ज्यादा दल बदल करते थे राजनीतिक में, तो उसके चलते जीतते थे कोई पार्टी से और चले जाते थे, जीत के कोई और पार्टी में। ठीक है, अब 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज दिया गया है। 11वीं अनुसूची में जो है क्या है, तो पंचायती राज के बारे में दिया गया है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका है। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो नगर पालिका है। 12 गो अनुसूची था जो कि हम आपको याद कराने का कोशिश किए हैं। इसमें से एक ट्रिक, 2 ट्रिक दिए हैं, जिसमें से एक दो दोनों में से आप जिसको भी समझ में आए। ऐसे तो हम कहेंगे बिना मनी का एटीएम ज्यादा कारगर रहेगा, क्योंकि इसमें बिना मनी का मणिपुर नहीं रहना चाहिए, बाकी मेघालय और मिजोरम रहेगा, त्रिपुरा रहेगा, असम रहेगा। ठीक है, 4 राज्यों का इसमें बारे में बात किया गया 6ठी अनुसूची में, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला मिलेंगे, अब स्टार्ट करेंगे, जिसमें रहेगा अनुच्छेद स्टार्ट होगा, जो कि अति पढ़ लिए हैं, भाग पढ़ लिए हैं, अनुसूची पढ़ लिए हैं। बाकी जैसे जैसे आएगा तो अनुच्छेद ही पढ़ेंगे। अब अनुच्छेद कल से स्टार्ट करेंगे, अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे और प्रस्तावना सबसे अंत में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।